हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार मोहन को दवाई लगाना चाहता है, पर मोहन कहता है कि मैं खुद कर दूंगा और मन में सोचता है कि अगर इसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगा। राजकुमार कहता है, अरे हम शादीशुदा हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी से लगा दूंगा तो दर्द भी कम होगा। अब तुम भी जल्दी से लेट जाओ। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो वो शर्म के मारे कंबल में छुप जाता है। राजकुमार मोहन की ऐसी हरकतें देखकर मन में सोचता है कि ये कितना प्यारा है। और बोलता है, ये दवाई मुझे पिताजी ने युद्ध में जाने से पहले इनाम में दी थी। ये खून को रोकती है और दर्द को भी कम करती है। तो मोहन बोलता है कि आप इतनी कीमती दवाई ऐसी जगह पर बर्बाद कैसे कर सकते हो। ये जगह है, इसीलिए मुझे अच्छी दवाई लगानी चाहिए। राजकुमार, आप बाहर की तरफ क्यों सो रहे हो? आप दीवार की तरफ सोइए, ताकि जब रात को आपको प्यास लगे तो मैं भी जग जाऊं। तो राजकुमार मोहन को लटाते हुए कहता है, तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम्हें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और तुम्हारे होंठ, कितनी हैरानी की बात है, ये छोटे जख्मों पर लगाने वाली दवाई मैं पूर्व से लाया था। इसे लगाने से तुम सुबह तक पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ये थोड़ा दुखेगा, तुम सह लेना। मोहन दर्द महसूस करता है तो राजकुमार उसे कहता है, छुओ मत, छुओगे तो और दुखेगा। मोहन मन में सोचता है कि ये जब नशे में था और अभी जैसे दो अलग अलग इंसान हों। क्या फर्क पड़ता है? अगर ये ऐसे ही अच्छा है तो मेरी भी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इतने में राजकुमार बोलता है, हो गया। और सोचता है, शुक्र है इस बुरी शुरुआत के बाद कुछ और बुरा नहीं हुआ। और मोहन का हाथ पकड़ लेता है। तो मोहन शर्माने लग जाता है। तो एकदम से राजकुमार बोलता है, ओह, हमें तो कल राजमहल जाना है, चलो जल्दी सो जाते हैं। मोहन आधे मन से ठीक है बोलकर दीवार की तरफ मुँह कर देता है और मन में सोचता है कि भगवान करे कि ये हमेशा ऐसे ही रहे। पर मोहन की ऐसी प्रतिक्रिया पर राजकुमार सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगली सुबह राजकुमार मोहन की तरफ देखते हुए सोच रहा है कि इस साल मेरी शादी एक लड़के से हुई है, जिस कारण राजगद्दी से मेरी दावेदारी खत्म हो गई है। मैं ऐसा बच्चा जिसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, जिस पर कभी पिता ने ध्यान नहीं दिया, और ये त्यागा हुआ बच्चा जो दावेदारी की दौड़ से बाहर है, वापस आ गया है राजनीति की पिसात में, वो भी छुपा रुस्तम बन के। अब मेरे रहते इस दावेदारी की दौड़ को जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। राजकुमार, वांगफाई, सुबह हो गई है। राजकुमार दस्तक सुनते ही आंखें बंद कर देता है। मोहन उठता है, नौकर को बाहर रुकने के लिए बोलता है और राजकुमार को उठाने लग जाता है। राजकुमार, उठिए। राजकुमार। तो राजकुमार उठने का ड्रामा करते हुए कहता है, क्या हुआ? सुबह हो गई है, आप उठिए, मुझे उतरना है, मेरा पैजामा वहां पड़ा है। ओह, मुझे नहीं पता था। राजकुमार पैजामा लेकर मोहन के पास आता है और मोहन राजकुमार को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए सोचता है, अब क्या ये तैयार होने में भी मेरी मदद करना चाहता है?
राजकुमार मोहन को पैजामा पकड़ाता है तो मोहन मन में कहता है, मैं फजूल ही सोच रहा था। अब क्यों ये मेरी तरफ देख रहा है? इसे अपना मुंह दूसरी तरफ करना चाहिए। मोहन कुछ सोचता है, थोड़ा सा शर्माता है और फिर कंबल में छिपकर पैजामा पहन लेता है। तो राजकुमार सोचता है, मैं तो बस थोड़ी सी तारीफ सुनना चाहता था, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ठरकी हूँ। ये है डो फू, राजकुमार चेंगवांग के महल के सभी नौकरों का मुखिया। डो फू झुककर कहता है, मेरा दास डो फू का चेंगवांग और चेंगफई को प्रणाम। मोहन सिक्कों की थैली देते हुए डो फू को उठने के लिए कहता है तो वो उत्तर देता है, दास वांग फई के इनाम के लिए शुक्रगुजार है। राजकुमार मन में सोचता है, हान जियांग उपपत्नी का बेटा है, पर उसे अच्छे से पता है नौकरों से कैसे व्यवहार करते हैं। राजकुमार कहता है, डो फू, आपके वांग फई के लिए घर के बाहर सेवा के लिए भी कोई होना चाहिए। आप 2 नौकरों को नियुक्त करो जो उसके साथ रहें। डो फू उत्तर देता है, जी, और मन में विचार करता है, वांग फई पुरुष हैं और मैं पुरुष सेवकों को नियुक्त नहीं कर सकता। पर राजकुमार मजाक नहीं कर रहे। मोहन राजकुमार से कहता है, राजकुमार आपका शुक्रिया। तो राजकुमार कहता है, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा। तो एक दासी आकर कहती है, वांग फई, आप जब महाराज और महारानी से मिलने जाएंगे तो मुझे आपको तैयार करने का मौका दीजिएगा, मैं आपको तैयार करूंगी। तो राजकुमार उस दासी से कहता है, लाओ मुझे दो, मैं खुद करूंगा। तो मोहन कहता है, आप कैसे कर सकते हैं राजकुमार? तो राजकुमार कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये हमारी शादी का पहला दिन है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हो गया, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, शुक्रिया। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, जैसे सोने में हीरा जड़ा हो। बस इतना ही अच्छा है। राजकुमार मन में सोचता है, पिछले जन्म में हम एक साथ एक घर में 10 सालों तक रहे हैं, पर मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ ठीक से नहीं देखा, और मुझे आज एहसास हो रहा है कि ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी। और कहता है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोहन बोलता है, चलिए चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। राजकुमार तारीफ सुनना चाहता था, पर मोहन ने ये बोला। ओह, वो समझ गया कि मोहन शर्मा रहा है, तो वो कहता है, सेवक पालकी तैयार करो। यह है स्पेशल पार्ट। राजकुमार मोहन से कहता है, अरे जुन किंग, तुम बहुत देर से दिख रहे हो, तुम थक गए होगे। अरे तुम्हारी दिखाई कितनी साफ साफ है और कितनी प्यारी लग रही है। और मोहन लिख रहा है शिकायतें, और ये है शिकायतों का बही खाता, जिसमें पहली शिकायत है, 8 नवंबर को मुझे नहलाने के बहाने जिंग शाओ ने इधर उधर छुआ। दूसरी, 9 नवंबर को मुझे दवाई लगाने के बहाने जिंग शाओ ने उस जगह पर मुझे छुआ। तीसरी, 11 नवंबर को पालकी में मुझे गुदगुदी की। तो इनकी सज़ा के तौर पर जिंग शाओ को 1 हफ्ते के लिए दीवार की तरफ मुंह कर कर बैठना होगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब